भारत बचाओ महारैली, इस रैली का जो नाम है भारत को बचाना है। कैसे बचाएगा भारत, कैसे बचाएगा? तो उससे पूछिए ना, जहाँ कैसे बचाएगा। बचा नहीं होता है हम लोग के मार रहे हैं, हम लोग के मार रहे हैं। नहीं अगर होगा तो हम लोग चुनाव करेंगे, जो हमारा सरकार कौन होगा, नहीं होगा सबको हटा देंगे। तो कैसे चलेगा, सब कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा तो हम हटा देंगे। अच्छा, हमको नहीं चाहिए। किसको बैठाइएगा, किसको बैठाइएगा? अरे हम लोग के आगे बढ़ाएंगे, हम लोग के बिहार सरकार का आगे बढ़ाएंगे। तब गरीब के बुझो खून चूस के मोदी सरकार लो लेके, खून सिरिंज से खून पाच लेके, लेकिन गरीब के कुछ देलकै नहीं। कहलकै बिजली बिल फ्री के है, पानी फ्री के लगा दे छियै। गैस 300 रुपए चले तो यहाँ 1300 रुपए गैस भ गए, लेकिन गरीब के खून न चूस रहे हैं। अभी कैसे गुजर बसर चल रहा है? करते हैं एगो मरैया ठार करके करते हैं। इतना को जमीन में जमीन नहीं है, जमीन सरकार देगा सोहो कहेगा, और नहीं देगा सोहो कहेगा, से सुनने आने हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग क्यों पहुँचे हैं, इतने लोग क्यों आए हैं? नरेंद्र मोदी के विरोध में। क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध में भ्रष्टाचारी है, महंगाई है। किरासन तेल डीजल से भी महंगा हो गया है। खाद किसान को नहीं मिल रहा, किसान को खाद का किल्लत है। गरीबों के प्रति कोई उसकी जो है कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा। बस सिर्फ दिल्ली में बस हो रहा है, दिल्ली की बात हो रहा है, और यहाँ खाली मंदिर मस्जिद की बात करेगा, हिंदू मुसलमान की बात करेगा। यही इसी सवाल पर पूरे बिहार सूबे के लोग आज गांधी मैदान में अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और दिल्ली से हमारे नेता है उसकी भाषण को सुनने के लिए आए हैं। देखिए, भारत के सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार है, बहुत ताकतवर सरकार है। कैसे हटा पाएंगे, उम्मीद कैसे लग रहा है? कैसे भारत नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे बड़ी पार्टी है? इस देश ताकत है, जनता का सबसे बड़ा ताकत है। जनता का सबसे बड़ा ताकत नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है। इसीलिए जनता संकल्प लेगी इस रैली में, और यहाँ से पूरे मुहिम के तहत इस सरकार को खार फेंकने की कोशिश है। लगातार जिस तरह से देश के अंदर सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, महंगाई है, उस तमाम चीजों को लेकर के ये भाई ने सबसे बड़ी बात बोली है कि नरेंद्र मोदी का कुछ ताकत नहीं है, ताकत है तो सिर्फ यहाँ की जनता में। अगर जनता चाहती है तो नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंक सकती है। गांधी मैदान में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महिलाएं बैठी हुए हैं। कहाँ से आल छो, कहाँ से आए हैं आप? सिमरी महुआ से लिए हैं। सिमरी महुआ से आल छो, तो यहाँ कहाँ आल छो? एलिए हन नहीं सस्ता करे है, सब कुछ महंगा कर देलकै। गरीब आदमी के बसे ला नहीं है, पानी फेंके ला नहीं है, घर रहे ला नहीं है, तै लाइए की महंगा कर देलको मोदी सरकार ने? की महंगा कर देलको? गहूम नहीं दे है कोटा में, भात खा खा के मन खराब है। देखे छथिन अथी की कहै छै, तेल महंगा भेलै, सब कुछ नीमक तक महंगा भ गेलै, केना लोग गरीब जीतै? यहाँ तो नहीं आल छ, तो की उम्मीद है सस्ता होतो यहाँ? अब सस्ता करथिन हुनकरे दया हेतै, हुनकरे दया हेतै, सस्ता करथिन नहीं करथिन हुनकरे दया हेतै। मोदी सरकार जब तक रहता तब तक महंगे रहता, की करबो? तो जे करथिन से हम आर करबै। वोट दिला तब नहीं जीतले? नहीं देबै अब वोट, अब नहीं देबै वोट, अब मतलब परेशान हो गला। हाँ नहीं देबै वोट अब मोदी सरकार के नहीं वोट नहीं। अरे लाल झंडा लगाल छ, लाल झंडा लाल झंडा जे अथी करथिन देबै, जे करथिन जे देथिन सब कुछ के सुविधा करथिन तो देबै हुनकरे वोट। की नाम होगा? तोर नाम किसके? महंती देवी। मोहन देवी। यहाँ पटना, आज पटना कहाँ आयल छ? कथी एगो दियो, अरे बोल दे पहले। हाँ, जमीन ले लिए हन, बस ला नहीं है, पानी फेंके ला नहीं है, खाए ला नहीं है, बाल बच्चा भूख मोरे। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई ला नहीं है ना, सब कुछ महंगा, सब चीज महंगा है। महंगा। हाँ। तो नहीं खाना गैस में बना हो लकड़ी में? लकड़ी में, गैस महंगा है, लकड़ी पर बनाता है, लकड़ी गोठा में। हाँ। और कुछ तो पेंशन वेंशन मिले छ? हाँ वह 4 साल का मिले है। हाँ, बढ़ावे एक से एक जे। हाँ पेंशन बढ़ावे के चाहिए। हाँ, बढ़ाई कितना करे तब ठीक रहे? 2000-3000 बढ़ा भी। हाँ, 2-3 हजार जब महीना मिलने तो कोतरा गुजर बसर चले है ना? हाँ। अच्छा, कहाँ साल छ?
सिमरी में हुआ। सिमरी में हुआ। पटना का सबसे बड़ा मैदान गांधी मैदान की धरती पर देख सकते हैं आज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस रैली का जो थीम है यूं कह सकते हैं भारत बचाओ रैली, महारैली है। इस रैली में बहुत सारे पुरुष पहुंचे हैं, बहुत सारे महिलाएं भी पहुंचे हैं। मेरे साथ जुड़ी है तो महिला हैं। आज के रैली के बारे में कुछ कहेंगे, यहाँ आने का वजह क्या है। देख सकते हैं इस भीषण गर्मी में गांधी मैदान के इस धरती पर महिलाएं अपना जुगाड़ कर रही है, एक जुगाड़ का तंबू बना रही है और इनका एक प्रण है, एक इच्छा है कि चाहे कितना भी धूप हो जाए इस मैदान को छोड़कर नहीं जाना है और भारत को बचाना है, भारत को गरीबी से बचाना है, भारत को बेरोजगारी से बचाना है, भारत को भ्रष्टाचारी से बचाना है, भारत को मोदी सरकार से बचाना है। इन सब का एक ही कहना है कि जब से मोदी की सरकार सत्ता में बैठी है भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर के सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम माले की तरफ से आज यहाँ पर भव्य जनसभा को बुलाया गया है, भारत बचाओ महारैली, जिसका एक थीम है। यहाँ पर संख्या देख सकते हैं बढ़ती जा रही है, अलग अलग जिले से, अलग अलग कस्बे से, अलग अलग गांव से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। आइए हम बातें करते हैं, जरा यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। पटना के गांधी मैदान में देख सकते हैं एक तंबू बना करके कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, इन सबसे बातें करते हैं। और सबसे पहले नाम जानिए, क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। बीना देवी जी कहाँ से आई है? मैं दरभंगा जिला से आए हैं। दरभंगा से आए हैं। इतने धूप में आने का क्या वजह है, क्यों आए हैं? आए हैं हम लोग, आए हैं गरीब आदमी है, सिलेंडर भी महंगाई हो गया, बिजली बिल महंगाई हो गया, धूप में जले हुए हैं, फ्री को मिलेंगे, सब चीज मिलेंगे, हम लोग का कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं है, जुगाड़ नहीं होते हैं, कमाने के लिए कुछ नहीं है। जब नीतीश कुमार हम लोग के नेताजी है, सरकार बने हुए हैं, तो हम लोग के बिहार आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ा नहीं रहे हैं तो सरकार बने से कोई फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं, क्या फायदा नहीं है। अच्छा से बचाएंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आज का जो है भारत बचाओ महारैली, इस रैली का जो नाम है भारत को बचाना है। कैसे बचाएगा भारत, कैसे बचाएगा? तो उससे पूछिए ना, जहाँ कैसे बचाएगा, बचा नहीं होता है। हम लोग के मार रहे हैं, हम लोग के मार रहे हैं। नहीं अगर होगा तो हम लोग चुनाव करेंगे, जो हमारा सरकार कौन होगा, नहीं होगा सबको हटा देंगे। तो कैसे चलेगा, सब कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा तो हम हटा देंगे। अच्छा, हमको नहीं चाहिए। किसको बैठाइएगा, किसको बैठाइएगा? अरे हम लोग के आगे बढ़ाएंगे, हम लोग के बिहार सरकार का आगे बढ़ाएंगे, तब जाके हम बढ़ाएंगे, तब जाके हम करेंगे। आगे आवा की नाम होला, की नाम होला? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी जी की महंगाई वगैरह पूरा अच्छे बढ़ गए बहुत, गरीब के बुझो खून चूस के मोदी सरकार लो लेलके, खून सिरिंज से खून पाच लेलके, लेकिन गरीब के कुछ देलके नहीं। कहलकै बिजली बिल फ्री के है, पानी फ्री के लगा दे छिए, गैस 300 रुपए छले तो यहाँ 1300 रुपए गैस भ गए, लेकिन गरीब के खून न चूस रहे हैं। गरीब के तो देख सकते हैं। चाची जी कुछ कह रही है, क्या नाम हुआ? गीता देवी। गीता देवी जी, सब जितना महिला सब कह रहे कि मोदी जी कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। हम लोग के नहीं बोला कि 5 लाख सबको खाता पर पैसा जाएगा, एक भी पैसा नहीं आया। अब बोला 5 डिसमिल जमीन देंगे बसने के लिए गरीब लोग को। हम लोग रोड पर रहते हैं, हम लोग को जमीन भी नहीं है, न इंदिरा आवास दिया है। धीरे धीरे 2000 करके दे रही है, सुनते हैं, कुछ नहीं दिया है। नहीं, मोदी को हटाना है तो हटाना है। आप लोग का क्या क्या मांग है? जमीन है और क्या क्या चाहिए? हम लोग को जमीन दो बसने के लिए, बाथरूम दो, नल जल दो, बस। नल जल नहीं आपके गांव में? नहीं, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। देख सकते हैं कौन गाँव है? दरभंगा जिला महेशपुर। दरभंगा जिले का महेशपुर के तमाम महिलाएं का आरोप है कि इनके गांव में नल जल भी नहीं है। क्या क्या? जमीन दिलाइए, गैस के कम कीजिए, महंगाई पर कम कीजिए। बहुत हम लोग को सताया है मोदी, लेकिन मोदी का हटाना पड़ेगा। कैसे मोदी जी अभी सरकार में कैसे बन गए? 2014 जब वोट पड़ रहा था, आप लोग ध्यान नहीं दे पाए क्या? नहीं, हम तो दे पाए जो मोदी हम लोग को सहायता करेंगे, लेकिन सहायता नहीं ना हम लोग को किया, इसलिए जिताए थे। तो आप नहीं सहायता किया तो आप उसको हटाना है, उनको अब नहीं बनाना है सरकार। अच्छा, चाची की ना बोले? अच्छा, ये ना बोलेंगे, बोल रही है।
अपने गांव में आपको क्या क्या समस्या है? आपके गांव में क्या क्या दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत है, रास्ता नहीं है, मकान नहीं बना हुआ है। वो इंदिरा आवास दिया था 25,000 वाला, वो भी नहीं तैयार हुआ। हम लोग झोपड़ी बना करके सरकारी में बसे हुए हैं, हमारा कुछ नहीं है व्यवस्था। इंदिरा आवास पूरा दे रही है? इंदिरा आवास सबको दे रही है? नहीं, पूरा नहीं है, 25,000 दिया बस, वैसे ही ज्यादा नहीं दी। अच्छा, एक बात, जैसे इंदिरा आवास लेने के लिए कितना घूस भी देना पड़ता है? घूस तो अब नहीं हम लोग से दिए हैं, घूस नहीं मांगे हैं, और जितने ही दिए उतने ही बना करके हम लोग से छोड़ दिए। मतलब 25,000 दिया बंद हो सकता है, पैसा उठा लिया होगा, हम लोग का भी मालूम नहीं है। देख सकते हैं कहीं न कहीं इंदिरा आवास के नाम पर इस सबको पैसा लूटा जा रहा है। इस सबको मात्र 25,000 रुपया दे करके सारा पैसा निकाल लिया गया है। भारत बचाओ महारैली के दौरान इस वक्त हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में, और इस मंच से मैं सीधा और साफ साफ तरीके से कह देना चाहूंगा कि देख सकते हैं गांधी मैदान के चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, जिनका की आरोप है कि मोदी की सरकार यानी कि वर्तमान जो सरकार है, बीजेपी की सरकार ने पूरा देश को महंगाई से त्राहिमाम कर दिया है। उन्हीं महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर देख सकते हैं इस मंच के ठीक सामने हजारों की संख्या में इस चिलचिलाती धूप में, जरा सा करीब से दिखाओ इस सबको कि ये जो धूप है, इस धूप में भी यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग जो मौजूद हैं, इसके मन में एक आशा है, एक विश्वास है कि अगर हम लोग अपना आवाज मजबूत करेंगे, अपने हमारे अगर संगठित रहेंगे, अगर सशक्त रहेंगे, तो हमारी जो सरकार जो लूट रही है, जो भ्रष्टाचारी के जो चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, उससे कहीं न कहीं हमको निजात मिलेगा। अभी हम कुछ महिलाओं से बातें करते हैं और जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी धूप में, इतनी चिलचिलाती धूप में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी ताकत, इतनी शक्ति इस महंगाई के खिलाफ लड़ने की जो आती है, ये कहाँ से आती है? कुछ महिलाओं ने बताया है कि हमारी जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वो लगातार इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया हुआ है कि देश की सभी महिलाएं त्राहिमाम है, परेशान है। 400 रुपये का जो गैस है वो 1200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से बिक रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए तरह तरह के यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें कि गाया जा रहा है कि हमारे सैया तो बहुत कमाते हैं, महंगाई डायन खाई जाती है। इन तमाम बहुत तरह तरह के जो गाने बैठा करके मोदी सरकार पर पूरा कटाक्ष करते हुए गाना चल रहा है। और यहाँ पर धूप होने की वजह से चारों तरफ जितना भी गांधी मैदान के चारों तरफ जो यहाँ पर जो छाया है, उस छाया में आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मंच के पीछे महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, इसलिए यहाँ पर पीछे बैठी हुई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। वहाँ पर देख सकते हैं हजार की संख्या में आ रहे हैं पूरे देश से। देश बचाओ महारैली जो कि CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम माले के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ी एक महारैली का आयोजन किया गया है। और देख सकते हैं यही वो मंच है जिस मंच से इस बड़ी सभा को संबोधित करेंगे आज के जो मुख्य अतिथि रहेंगे। जरा सा आ जाओ। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वक्ता हैं सीताराम येचुरी जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं माकपा के। वक्ता हैं आलोक डबले जी हैं, पॉलिट ब्यूरो ऑफ सदस्य माकपा के हैं। आपके ललन चौधरी जी हैं, राज्य सचिव माकपा के हैं। और ये जो है 22 सितंबर अपडेट दे सकते हैं, 22 सितंबर के दिन यहाँ गांधी मैदान के ऐतिहासिक भूमि पर गांधी जी के जो वचन है, गांधी जी के रास्ते हैं, उन्हीं रास्ते पर चलते हुए यहाँ पर तमाम तरह के जो आंदोलनकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। जरा सा आइए, हाथों में देख सकते हैं झंडा है। आइए यहाँ पर बैनर के पास आइए, हाथ में CPI का झंडा है। बताइए कहाँ से आए हैं? हम सहरसा से आए। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग क्यों पहुंचे हैं? इतने लोग क्यों आए हैं? नरेंद्र मोदी के विरोध में। क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध में भ्रष्टाचारी है, महंगाई है। किरासन तेल डीजल से भी महंगा हो गया है। खाद किसान को नहीं मिल रहा, किसान को खाद का किल्लत है। गरीबों के प्रति कोई उसकी जो है कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा। बस सिर्फ दिल्ली में बस हो रहा है, दिल्ली की बात हो रहा है। और यहाँ खाली मंदिर मस्जिद की बात करेगा, हिंदू मुसलमान की बात करेगा। यही इसी सवाल पर पूरे बिहार सूबे के लोग आज गांधी मैदान में अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और दिल्ली से हमारे नेता है, उसकी भाषण को सुनने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ के जो गरीब है देश बचाने के चक्कर में है, और जो नेता लोग है कुर्सी बचाने के चक्कर में है, देश को बेचने के चक्कर में है नेता।
यहाँ के जो आला अधिकारी है भारत सरकार, वो इस देश को बेचने के फिराक में है, कुर्सी के मोल में देश को भाव लगा दिया है। भाव लगा दिया है और किसान और मजदूर के हित में काम नहीं कर रहा है। मजदूर को तो और गरीब गरीब होता ही जा रहा है। आज उसकी फटेहाली खत्म नहीं हो रही है, उसकी रोटी नमक की सवाल है, कुछ नहीं हो रहा है। इतना महंगा हो गया जो खरीदने के लिए लाचार है, हर चीज लाचारी में झेल रहा है गरीब मजदूर पर। देखिए महंगाई है, अगर महंगाई के अनुसार इनकम भी बढ़े तब तो खरीद सकता है। रोजगार ही नहीं, मजदूर को कोई रोजगार नहीं है। दिल्ली बम्बई जाकर कुछ कमा कर लाता है, अपना जवान बहू बेटी को छोड़ करके जाता है, गर्भवती पत्नी को छोड़ करके जाता है, और उससे भी उसकी बदहाली खत्म नहीं हो रहा है। भारत सरकार कोई उद्योग धंधा की बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इनकी है मठ मंदिर की बात करेगा। ये RSS है, ये सिर्फ इतना ही करना चाहता है जो आज़ादी से पहले जो सवाल था उसी को लेकर ये चल रहा है, और कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं है। ये डपोर संघ की सरकार है, इसको अगली चुनाव में, अगली लोकसभा चुनाव में भारत से जाना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। गरीब मजदूर सब गुस्सा में है। देख सकते हैं इनका सीधा आरोप है कि जो अपने घर परिवार को छोड़ करके लोग जो देश प्रदेश दिल्ली बम्बई कलकत्ता हरियाणा कमाने जाता है, कमा करके 2 टका लाता है। महंगाई इतना है भैया कि आज कमाता है कल वो फिर खत्म हो जाता है। कहीं न कहीं अपने जो रोजी रोजगार के लिए देश परेशान है। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर के आज पूरे बिहार सूबे से हजारों नहीं लाखों की संख्या में गांधी मैदान में आज मौजूद हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता सीताराम येचुरी जी आने वाले हैं, इन सबको संबोधित करेंगे। और जो आपके नेताजी हैं जो सीताराम येचुरी जी हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं? वो उनसे वह आंदोलन को तेज करेंगे, दिल्ली से इनको भगाएंगे, इनकी कुर्सी जाएगी अगली बार। इसीलिए पूरे भारत में हमारे नेता का दौरा हो रहा है, इस देश में जो इस भाजपा को, सरकार को, उखाड़ को फेंकना है, इसी सवाल पर वो पूरे भारत में दौरा कर रहे हैं और गरीब किसान मजदूर को जगा रहे हैं, उनके हक हकूकत की बात कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष करने के लिए तेज कर रहे हैं। एक बात जो है, जो हमारी जो भाजपा की सरकार है उसको क्या केवल एक सीताराम येचुरी जी भगा सकते हैं या फिर तमाम जनता भगा सकते हैं? महागठबंधन के लोग तमाम मिलकर इस बार भगाएंगे। महागठबंधन के जितने भी लोग हैं दल में, सब इस बार नरेंद्र मोदी को भगाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अगला चुनाव में उसको जाना है, भारत से, दिल्ली से भागना है गुजरात, फिर उन्हें उसको जाना है। गुजरात वाले को गुजरात भेजने का काम करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनका सीधा आरोप है।